हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको यहाँ नोट्स तक पढ़ाया था। अब आगे देखिए, आज सेकेंड लेसन चल रहा है क्लास 9। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहता है उसे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अन्य प्रकार से महसूस करने की कोशिश करें। सेंस होता है महसूस करना, इसे अन्य प्रकार से महसूस करने की कोशिश करें। ट्राई सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली, अचानक। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया है, अचानक मुझे महसूस हुआ है कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक मुझे महसूस हुआ है कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को, ड्रम दिया इसमें, ऊंचे स्वर वाले ढोल को, वेस्ट अप एंड द लोअर, कमर के ऊपर व कमर के नीचे वाले स्वर वाले ढोल को कमर से नीचे से अनुभव किया है मैंने। नीचे से अनुभव यानी वो वाइब्रेशन जो हो रही है उसकी, वो उसके पैरों के द्वारा महसूस हो रही है। कमर के नीचे पैर और कमर के ऊपर से उसने शरीर से महसूस हुई है। ऑलवेज रिपीटेड द एक्सरसाइज ऑफ फोवर्स था, बजाने वाला फोवर्स जिससे नाम था वो पहले कल इसका नाम आया था, पूरा नाम। आज इसका जो ये फोवर्स था, फोवर्स रिपीटेड, इस अभ्यास को दोहराया। एक्सरसाइज अभ्यास को रिपीटेड दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र एवलिन को पता चल गया, डिस्कवर नहीं पता चल गया, दैट की सी कुड सेंस सर्टेनली नोट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द हर बॉडी, कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से महसूस कर सकती है, कि वह अपने शरीर के विभिन्न भिन्न भिन्न भागों से स्वरों को महसूस कर सकती है। सेंस आई हैड लर्नड द ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैंने अपने मन व शरीर की ध्वनियों व कंपनों के प्रति खोज सीख लिया था। वाइब्रेशन तो कंपन हो गए और साउंड ध्वनि हो गए, कौन से? शरीर और मन की ध्वनियों से। अब उसने ये जानना सीख लिया था। द रेस्ट वाज सीर, सीर मीन्स मात्र, सीर मीन्स क्या होता है? मात्र, और द रेस्ट होता है शेष बचा हुआ, और द रेस्ट होता है शेष बचा हुआ, और सीर मीन्स मात्र। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और शेष केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रमी था, शेष केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रमी था। और इसमें सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों है, ये तो होगा श्योरी। अब देखो, उसने उस समय के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखो, लुक बैक फ्रॉम, नेवर मीन्स कभी नहीं, और एट पॉइंट ऑनवर्ड, उसने उस समय के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उसने के युवा वादक दल के साथ आया ना, इसमें युवा वादक दल के साथ यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लैंड का भ्रमण किया था। यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लैंड का उसने उस समय भ्रमण किया था, और वह 16 वर्ष की होने तक, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष की होने तक सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चित कर लिया था। डिसाइडेड तय लिया था, मैं निश्चित कर लिया था जीवन में, संगीत को ही निश्चित कर लिया था कि अपना जीवन बनाने का निश्चित कर लिया कि संगीत को ही मैं अपना जीवन बनाऊंगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक
एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उधर रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण दिया। रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक या संगीत के लिए उसने एक ऑडिशन दिया। ऑडिशन होता है, वहां पे अपना प्रदर्शन किया। ध्वनि परीक्षण बोल सकते हैं। एंड और उसने क्या किया, अकादमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक में से 1 स्तर प्राप्त किया। हाँ, सर्वोच्च अंक में से इतिहास में से अकादमी के इतिहास में से सर्वोच्च अंक वहां पे स्कोर में प्राप्त किया। सी गार्जली, और वह धीरे धीरे मूड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोले परफॉर्मेंस और ऑर्केस्ट्रा वर्क होता है वादक संबंधी कार्य करना शुरू कर दिया उसने। प्रेफरेंस होता है प्रदर्शन या प्रस्तुतियां शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे वादक दल संबंधी कार्य से हटकर एकल प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया। अब वो एकल प्रस्तुति देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स, और अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के कितने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम थे। सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम समाप्ति तक वह अधिकांश उच्चतम पुरस्कार जीत चुकी थी। अवार्ड मीन्स पुरस्कार जीत चुकी थी। दैट्स ऑल। इसके आगे कल और बताएंगे मीनिंग और इसका अर्थ कीजिए।